दिल्ली की चमकती इमारतों, लाल बत्तियों वाले काफिलों और राष्ट्रभक्ति के ऊंचे नारों के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा है जहां फैसले जनता के लिए नहीं बल्कि सत्ता को बचाने के लिए लिए जाते हैं। और इसी अंधेरे में जन्म लेती है कहानी धुरंधर की, एक ऐसे आदमी की जो पहले सिस्टम का सबसे भरोसेमंद हथियार था और बाद में उसी सिस्टम की सबसे बड़ी गलती बन गया। कबीर मल्होत्रा भारत की एक गुप्त खुफिया एजेंसी का बेहतरीन फील्ड एजेंट, अनुशासन, चुप्पी और रणनीति का जीवित उदाहरण था। ऐसा अफसर जो आदेश पर सवाल नहीं करता था और देश के नाम पर अपनी आत्मा तक गिरवी रखने को तैयार था। लेकिन जिस दिन उसे सीमावर्ती इलाके में एक अत्यंत गोपनीय ऑपरेशन के लिए भेजा गया, उसी दिन उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। उस मिशन में उसे बताया गया था कि वहां छिपे आतंकवादी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। लेकिन जब ऑपरेशन शुरू हुआ और गोलियों की गूंज के बीच धुआं छंटा, तो कबीर ने देखा कि जिन लोगों को मार दिया गया वे आतंकवादी नहीं बल्कि निर्दोष ग्रामीण थे। और इससे पहले कि वह सच्चाई को ऊपर तक पहुंचा पाता, उसके सीनियर अफसरों ने पूरे ऑपरेशन की फाइलें बदल दीं, झूठी रिपोर्ट्स तैयार कीं और मीडिया के जरिए यह कहानी फैला दी कि कबीर की यूनिट ने बिना आदेश के कार्रवाई की। नतीजा यह हुआ कि कबीर को देशद्रोही घोषित कर एजेंसी से बाहर निकाल दिया गया। उसकी पहचान, उसका पद, उसका सम्मान और यहां तक कि उसका नाम भी सरकारी रिकॉर्ड से मिटा दिया गया। वह कागजों में मर चुका था, लेकिन हकीकत में वह उस अन्याय के बोझ के साथ जिंदा रह गया। इसी बीच सत्ता के शिखर पर बैठा राघव प्रताप सिंह, एक प्रभावशाली और करिश्माई नेता, संसद में राष्ट्रवाद की बातें करता है, सैनिकों के बलिदान पर आंसू बहाता है और कैमरों के सामने देशभक्ति का चेहरा ओढ़े रहता है। लेकिन पर्दे के पीछे वही राघव अंतर्राष्ट्रीय हथियार सौदों, कॉरपोरेट मुनाफे और देश के भीतर अस्थिरता फैलाने वाले नेटवर्क का मास्टरमाइंड है। उसे पता है कि डर में जीती जनता सवाल नहीं पूछती और टूटता सिस्टम ही सत्ता को मजबूत बनाता है। और राघव यह भी जानता है कि कबीर मल्होत्रा उन गिने चुने लोगों में से एक है जो उसकी पूरी साजिश को समझ चुका है। इसलिए कबीर का जिंदा रहना उसके लिए खतरा है। सिस्टम से बाहर फेंका गया कबीर गुमनामी में जीने लगता है। न कोई नाम, न कोई पहचान, लेकिन उसके भीतर का सैनिक अभी जिंदा है। वह छिपकर उन फाइलों, उन गवाहों और उन पैसों की कड़ियों को जोड़ना शुरू करता है जिन्हें जानबूझकर अलग अलग जगहों पर बिखेरा गया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात अनन्या वर्मा से होती है, जो एक निडर खोजी पत्रकार है और एक संदिग्ध रक्षा सौदे की जांच कर रही है। अनन्या को नहीं पता कि कबीर कौन है, लेकिन उसे यह एहसास हो जाता है कि यह खामोश आदमी सिर्फ भागा हुआ इंसान नहीं बल्कि किसी बड़े सच का बोझ उठाए हुए है। धीरे धीरे दोनों की राहें एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं और वे समझ जाते हैं कि जिस घोटाले की जांच वे कर रहे हैं वह सिर्फ पैसे का खेल नहीं बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने की एक सुनियोजित साजिश है, जहां कुछ ताकतें चाहती हैं कि देश के भीतर डर, दंगे और अविश्वास फैले ताकि सत्ता हमेशा बंदूक और भय के सहारे चलती रहे। कबीर अब सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए नहीं लड़ रहा होता। अब उसकी लड़ाई उस सिस्टम से है जिसने उसे इस्तेमाल किया और फिर मिटाने की कोशिश की। वह सामने आकर नहीं लड़ता बल्कि परछाई बनकर वार करता है, बिना नाम, बिना चेहरे, बिना दावे के। अचानक मीडिया में कुछ फाइलें लीक हो जाती हैं, कुछ बिचौलिए गायब हो जाते हैं, कुछ बड़े सौदे अचानक टूट जाते हैं और सत्ता के गलियारों में एक नाम फुसफुसाया जाने लगता है, धुरंधर। कोई नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन सब जानते हैं कि वह सिस्टम की नसों को पकड़ना जानता है। जैसे जैसे धुरंधर का असर बढ़ता है, राघव प्रताप सिंह का डर भी बढ़ता जाता है। वह अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और पलटवार करता है। अनन्या को झूठे आरोपों में फंसा दिया जाता है, उसकी साख को मीडिया ट्रायल में कुचल दिया जाता है और कबीर को खत्म करने के लिए एक गुप्त क्लीन अप मिशन शुरू किया जाता है, जिसमें आदेश साफ होता है कि कोई सबूत नहीं चाहिए,
सिर्फ कबीर की लाश चाहिए। शहर की गलियों से लेकर सुनसान गोदामों तक कबीर का पीछा किया जाता है। गोलियां चलती हैं, विश्वास टूटते हैं, और कबीर को पहली बार एहसास होता है कि यह लड़ाई अब सिर्फ राजनीति या सच की नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। भाग 1 का अंत एक भयावह और तनावपूर्ण दृश्य पर होता है, जहां एक सुनसान गोदाम में कबीर चारों तरफ से घिर चुका है। आग लगी हुई है, गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं, उसके शरीर से खून बह रहा है, लेकिन उसके हाथ में एक हार्ड ड्राइव है जिसमें वह सच्चाई कैद है जो पूरे देश की राजनीति, सत्ता और सुरक्षा व्यवस्था को हिला सकती है। कबीर की आंखों में न डर है, न पछतावा, सिर्फ एक ठंडा और अटल फैसला है, क्योंकि अब वह भागने वाला नहीं, अब वह छिपने वाला नहीं, अब वह सिस्टम की परछाई नहीं, बल्कि उसका आईना बनने वाला है। युद्ध शुरू हो चुका है और धुरंधर अब सामने आने ही वाला है।